जोहार झारखंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, बहुत ही अहम जानकारी। जी हाँ, अगर आपका भी पैसा अब तक नहीं आया है 2500 रुपए, जो कि कुल होती है राशि 5000 रुपए की राशि, जो कि आपको फरवरी महीने में मिलने वाली थी, लेकिन अब तक आपके खातों में नहीं पहुंच पाई है। इसके पीछे का कारण क्या है, साथ ही साथ सरकार ने कौन सी बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद ये कंफर्मेशन आ गया है कि अब आपको 7500 रुपए एक बार में मिलेगा। साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिनको एक बार भी पैसा नहीं मिला है, उनके साथ आखिरकार ये क्यों हो रहा है और सरकार इतना डिले क्यों कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि झारखंड में जो आने वाली मैया सम्मान योजना की राशि है वो आपके खाते में कब तक पहुंचेगी, इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो में पूरी तरह से बने रहना है। साथ ही साथ क्या अपडेट आने वाली है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब मार्च महीने में ही भेजी जाएगी, क्योंकि सरकार ने यह दावा कर दिया है कि जितने भी महिलाएं जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सभी के खातों में पैसे डायरेक्ट नहीं भेजे जा रहे हैं। कुछ जिलों में करीबन 3 से 4 हजार महिलाओं के खाते ऐसे पाए गए जो कि गलत तरीके से फॉर्म को भर रहे थे। जी हां, आपने भी इस खबर को जरूर सुना होगा कि इस राज्य में, जी हां, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 3 से 4 हजार महिलाओं के खातों को गलत पाया गया है, जो कि मैया सम्मान योजना को फॉर्म फिलअप की थी गलत तरीके से, जिसके बाद उनसे रिटर्न पैसे लेने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, अगर आपने भी खबर को पूरी तरह से पढ़ा होगा या सुना होगा, तो अब यहां पर मांग की जा रही है। जी हां, जितने भी महिलाओं के पास पैसे पहुंचे थे पहले, जो कि गलत तरीके से, जी हां, आपको बता दें बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने, जी हां, गलत तरीके से फॉर्म भरा था, लेकिन फिर भी उनके खातों में पैसे पहुंच चुके थे, क्योंकि सरकार जल्दीबाजी में फॉर्म भरा जा रहा था। जी हां, काफी प्रज्ञा केंद्रों में इसको गलत तरीके से भी भरा गया था, जिसकी वजह से अब इसकी जांच की जा रही है और भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन का अर्थ क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से जांच करना कि सारी चीजें सही है कि नहीं, राशन कार्ड में नाम सही है कि नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम जो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनका पूरी तरह से आपसे, जी हां, कनेक्शन पाया जा रहा है या नहीं, ये पूरी चीजों को देखा जा रहा है। उसके बाद ही ये सत्यापन किया जा रहा है कि हाँ, यही वो महिला है जिनके खातों में पैसे भेजे जाने थे। पहले क्या हो रहा था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी थी उनकी भी पत्नियों ने, जी हाँ, जो कि होती हैं पुलिसकर्मी होती हैं, कोई विधायक होता है, कोई बहुत सारे स्कूल के टीचर होते हैं, पैरा टीचर होते हैं, उनकी भी पत्नियों ने इस फॉर्म को भर दिया था, जिसकी वजह से आम जो गरीब महिलाएं हैं उनको ये बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना हुई और बहुत ज्यादा, जी हाँ, कष्टों से उनको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। जी हाँ, काफी गरीब परिवारों का ये कहना भी था कि जो सहमत है, जो सक्षम है, वो भी इस फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, अमीर से अमीर महिलाओं भी इसका फॉर्म को सबमिट करके पैसे ग्रहण कर रही है। अब इस पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और ठोस कदम निकाला है, जिसमें भौतिक सत्यापन करना एकदम अनिवार्य हो गया है। अगर आप किसी भी प्रकार की त्रुटि में पाए जाते हैं तो आपको पैसे रिटर्न करने होंगे। जी हाँ, सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है। अगर आपने भी इस खबर को पूरी तरह से देख ली होंगी कि बड़े बड़े चैनलों में इसकी बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा रही है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी महिलाएं जिनके पास गलत तरीके से फॉर्म को भरा गया था और उनके पास पैसे पहुंच गए हैं, तो अब उनसे पैसे रिटर्न भी मांगे जा सकते हैं। अगर आप भी इस तरह से पाए जाते हैं दोषी, तो आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपने भी इसके बारे में जानकारी नहीं लिया है तो जल्दी से इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें, भौतिक सत्यापन होना बहुत ही अनिवार्य है, यानी पूरी तरह से आपका ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अन्यथा अगर आप किसी और का डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपको फॉर्म तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका अगर पैसा पहले आ चुका है तो भी आपको अब, जी हाँ, पैसे रिटर्न करने पड़ सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है, जिसमें ये चीजें सामने आ रही है कि भौतिक सत्यापन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको बता दें, जब जितना जल्दी जिनके भी खातों में भौतिक सत्यापन कंप्लीट होगा, जिन राज्यों में, उनके राज्यों में ही सबसे पहले पैसे भेजे जाएंगे। आपको बता दें, करीबन 50 से 60 हजार महिलाएं ऐसे हैं जिनको अब तक इस राशि का भुगतान नहीं मिला है, जिनका फॉर्म पूरी तरह से सही था, सबमिट सही से किया गया था, उनके अकाउंट नंबर सही थे, लेकिन फिर भी उनके खातों में पैसे अब तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये कमेंट भी आ रहा था कि सर, हमने तो सारे चीज सही भर दिया है, पूरी तरह से बैंक, आधार लिंकिंग सब चीज करवा दिया है, लेकिन फिर भी पैसे अब तक नहीं पहुंचे हैं, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आने को चला है, लेकिन एक बार भी पैसा नहीं आया है। तो यहां पर एक बड़ा रीजन यही पर था कि सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि पैसे केवल उन्हीं गरीब वर्गों को मिले जिनको इनकी जरूरत है। जी हाँ, काफी सरकारी कर्मचारी जो उद्योगपति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि
सक्षम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मैय्या सम्मान योजना को फॉर्म को भर दिया था और उनके बाद उनको ये पैसे मिल भी रहे थे। लेकिन भौतिक सत्यापन में जैसे ये पाया जाएगा वो सारी चीजों को हटा दिया जाएगा। करीबन 5 से 6 हजार महिलाओं को अभी दोषी पाया गया है जिनको इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस फॉर्म को भर दिया और उसके बाद उनको पैसा मिल भी गया। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने भौतिक सत्यापन करना बहुत ही अनिवार्य कर दिया है। अब जिन महिलाओं के खातों को पूरी तरह से सत्यापित कर दिया जाएगा उन्हीं के खातों में ये पैसे डायरेक्ट भेजे जाएंगे। आपको बता दें मैय्या सम्मान योजना की राशि काफी महीनों से चल रही है, जिसमें करीबन 3 महीनों में लगातार लोगों के खातों में पैसे पहुंचे हैं, जो कि पहले राशि थी 1-1 हजार रुपए की राशि, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिए, जिसमें हेमंत सरकार ने सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए जी हाँ एक अच्छा मौका दिया और उनको एक अच्छी रकम देने का आश्वासन दिया, जिसमें 2500 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई। लेकिन आपको बता दें केवल 1 महीने के बाद 2500 रुपए रोक दिए गए। सरकार ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया जिसमें कहा गया कि काफी गलतियां हुई हैं, फॉर्म भरते समय काफी गलत तरीके से फॉर्म भरा गया है और काफी जगहों पर ये जी हां देखने को भी मिला कि काफी लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म को भर दिया था, जिसके बाद सरकार ने एक ठोस कदम निकाला जिसमें जनवरी फरवरी का पैसा रोक दिया और भौतिक सत्यापन के लिए अग्रसर हो गई। अब आपको बता दें सरकार हेमंत सरकार ने ये बहुत ही बड़ा घोषणा कर दिया है कि जितने भी महिलाओं का फॉर्म भरा गया है वो एकदम सही है, जेन्युइन होना चाहिए, तभी जाकर आपके पैसे आपके खातों में पहुंचेंगे। अब इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि जिन लोगों का जी हाँ बहुत सारी गलतियां पाई गई हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं, जो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो हम आपको बता दें सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपका राशन कार्ड में नाम था कि नहीं, आप अपने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को लिंक करवाए थे कि नहीं, साथ ही साथ आपका जी हाँ केवाईसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और आपका जो नाम का स्पेलिंग है यानी आपका आधार कार्ड में जो नाम होता है, मान लीजिए आपका नाम सुनीता है तो एस में SUNIT है, ठीक है, तो कहीं कहीं आधार कार्ड में SUNEETA लिखा रहता है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है, जिसकी वजह से भी काफी जगहों पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है, आधार लिंकिंग नहीं हो पाता है बैंक अकाउंट से, यानी सीडिंग नहीं हो पाता है, यानी आधार कार्ड से डायरेक्ट जो पैसा ट्रांसफर होता है DBT के माध्यम से वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से काफी समय ऐसा भी होता है कि आप एलिजिबल हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद आपके खातों में ये पैसे एक बार भी नहीं पहुंच पाते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने फॉर्म ही गलत भर दिया है। जी हाँ, प्रज्ञा केंद्र में जब आपने फॉर्म को डाला तो उस समय आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया या आपका जी हाँ जो वार्ड नंबर है वो गलत डाल दिया। ये तमाम चीजें भी देखने को मिल सकती है। अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से भरा है, आपको रिसीविंग नंबर मिल गया है जी हाँ मैय्या सम्मान योजना का, तो आपको एक बेहतर चीज आपको पता होगी कि अगर आपने ये चीज किया है तो ही जाकर आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा आपके खातों में पैसे एकदम भी नहीं आने वाले हैं। मैय्या सम्मान योजना की राशि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में होने चाहिए, आपके हस्बैंड या कोई भी रिश्तेदार में पापा मिता सरकारी विभाग में नहीं होने चाहिए। अगर आपके सरकारी विभाग में है तो भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। जी हाँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, आपका PF नहीं होना चाहिए, यानी PF अगर आपका कटता है तो भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई और पेंशन मिलता है जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये तमाम पेंशन जो और विकलांग पेंशन अगर आपको मिलता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल एक ही योजना के तहत आपको पैसे मिलेंगे। सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया था पहले ही, लेकिन काफी महिलाओं ने इसका जी हाँ ध्यान नहीं रखा और उन्होंने भी इस फॉर्म को भर दिया मैय्या सम्मान योजना की राशि प्राप्त करने के लिए। तो इस पर फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आप इन चीजों को देखे हैं और समझे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, ताकि आने वाली जितने भी मैय्या सम्मान योजना की राशि का जो भुगतान करने वाली है सरकार, वो कब करने वाली है, कैसे करने वाली है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है हम देने वाले हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। और साथ ही साथ आपको बता दें भौतिक सत्यापन होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। सरकार ने भौतिक सत्यापन करना इसलिए अनिवार्य कर दिया क्योंकि सरकार ये चाहती है कि पैसा केवल उन्हीं ग्रामीणों तक पहुंच पाए, उन्हीं गरीबों तक पहुंच पाए जिनकी जरूरत है। आपको बता दें काफी ग्रामीण इलाकों में देखा गया कि भौतिक सत्यापन होने के बाद महिलाएं खुश है, उनके खातों में पैसे डायरेक्ट आ जाएंगे। इसको सुनकर भी बहुत सारी महिलाएं खुश है क्योंकि सरकार का कहना है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, जो अल्पसंख्यक है, बहुत ही जी हाँ तबके गरीब तबके से आती हैं, उनके लिए 2500 रुपये राशि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर में 2500 रुपये राशि हर महीने आने लगती है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके बच्चों के लिए जी हाँ शिक्षा के लिए 2500 रुपये राशि बहुत होती है। जी हाँ, उनके ट्यूशन फीस, स्कूल फीस देने के लिए बहुत ही काम करेगी। ये 2500 रुपये की राशि से वो बहुत सारी चीजें करने लगती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बढ़ेगा। इसको देखकर सरकार ने ये घोषणा भी किया है कि जब तक सत्यापन, भौतिक सत्यापन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये पैसे नहीं भेजे जाएंगे।
अब देखना यह है कि जितना जल्दी भौतिक सत्यापन कंप्लीट होता है, जिन जिन जिलों में, उनके खातों में ये डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे। आपको बता दें, अगर आपका भी भौतिक सत्यापन हो चुका होगा तो जी हाँ, विश्वास रखिए, आपको अगले महीने मार्च महीने में आपके खातों में ये पैसे पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे और मैया सम्मान योजना की राशि आप तक फटाफट पहुंचने लगेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि आप तक पहुंचे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें, अपना नाम लिखे, जिले का नाम लिखे, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि आपके खातों में पैसे पहुंचे हैं या नहीं। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें, भौतिक सत्यापन क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि आप तक पहुंचेगी। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी खबर है कि कैबिनेट में बैठक की गई थी, जिसमें ये निष्कर्ष निकला है कि मार्च महीने में एक बार में ही 7500 रुपए की राशि आपके खातों तक पहुंचेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छे से सुना होगा तो आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। जोहार झारखंड।